चाइना की धरती पर मोदी, जिनपिंग और पुतिन मिलकर ट्रंप को एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। और अब इसी पूरे एससीओ समिट पर दुनिया की मीडिया ने क्या छापा है, यह आपको जान लेना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और देखिए, एससीओ समिट पे पूरी दुनिया की निगाहें थी और अब वहाँ से जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो वहाँ से विजुअल सामने आए हैं और मोर इम्पॉर्टेंटली जो मैसेजेस सामने आए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखिए कि डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट पब्लिकेशंस क्या छाप रहे हैं। अब ये पाकिस्तान का अखबार है डॉन, इन्होंने फ्रंट पेज पे ऑब्वियस सी बात है अपने प्रधानमंत्री की फ़ोटो छापी है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, यहाँ पर देखिए शी जिनपिंग खड़े हैं और लिखा है एट एससीओ पीएम शहबाज स्ट्रेसेस अलाइनमेंट विद विजन, यानी शी जिनपिंग का जो विजन है उसके ऊपर हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से जो अमेरिका के न्यूज़ चैनल्स हैं, जो वहाँ के मीडिया चैनल्स हैं, उनको तो ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि एक तरीके से ट्रंप के खिलाफ ये पूरा नैरेटिव बांधा गया है। ट्रंप ने जो भारत पर टैरिफ लगाया, चाइना पर टैरिफ लगाया, रशिया पर टैरिफ लगाया, तो अब ये तीनों मिलकर खड़े हो गए हैं ट्रंप के खिलाफ। और ये जो समिट है वो उसी का ही एक संदेश है। तो देखिए किस तरीके से लिखा जा रहा है बाहर के अखबारों में, चाइना ट्राइज टू यूज ट्रंप टर्मोइल टू यूनाइट लीडर्स अगेंस्ट यूएस लेड ऑर्डर। यानी चाइना ने यहाँ पर क्या चाल कर चली कि अगर यूएस इतना ज़्यादा आक्रामक हो रहा है तो चाइना ने क्या किया कि ट्रंप के टर्मोइल को बांधने के लिए, उसका सामना करने के लिए जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनको यूनाइट कर दिया। अब उसमें आप देख लीजिए, ईरान भी है, तुर्की भी है, सारे लोग एक ही जगह पर आकर एससीओ समिट कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि हम लोग एक साथ हैं। 20 leaders including from Russia, Iran and India gather for a forum part of Beijing's efforts। यानी अब एससीओ समिट से दिखाना चाहते हैं कि अब हम इस दुनिया को मल्टीपोलर बनाने वाले हैं। ये जो यूनिपोलर है, यानी कि जो अमेरिका की तरफ से सब कुछ चलता है, वो जो दादागिरी करता है, अब हम ऐसा होने नहीं देंगे। फिर देखिए CNN वर्ल्ड, इन्होंने छापा है कि शी एंड पुतिन स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर एज चाइना कास्ट इटसेल्फ एज एन ऑल्टरनेटिव ग्लोबल लीडर। यानी यहाँ पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि ट्रंप, क्योंकि एक आपको पता है ना कि भाई अमेरिका का तो दबदबा है, वो अपने आप को एक ऐसा वर्ल्ड लीडर मानते हैं, एक ऐसा महाराजा मानते हैं कि पूरी दुनिया उनके कंट्रोल में है। लेकिन इधर ये छापा जा रहा है कि भाई ऑल्टरनेटिव ग्लोबल लीडर कौन है? चाइना। और चाइना ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये जो एससीओ समिट रख दिया है। फिर आप देखिए आगे कैसे छापा गया रॉयटर्स की तरफ से, चाइना शी रशिया पुतिन शेयर विजन फॉर न्यू ग्लोबल ऑर्डर एट सिक्योरिटी फोरम। यहाँ पर लगातार वर्ल्ड मीडिया के बारे में बातचीत ये की जा रही है वर्ल्ड मीडिया के अंदर कि भाई एक नया ग्लोबल ऑर्डर है, एक नया जियोपॉलिटिक्स पूरी चेंज होने वाली है। अगर रशिया, चाइना और इंडिया अमेरिका के खिलाफ एक आ जाते हैं तो पूरी दुनिया के इक्वेशन बदल जाएंगे और यही दिखाने की कोशिश की जा रही है। फिर आप देखिए द वॉल स्ट्रीट जर्नल, While Trump rattles the world, China basks in the limelight। एक तरफ जहां पे ट्रंप ने हर किसी को टैरिफ से परेशान कर रखा है, हर किसी को वार्निंग्स दे रहे हैं, और दूसरी तरफ चाइना ने क्या किया, पूरी की पूरी लाइमलाइट अपनी तरफ खींची और अपनी ताकत दिखा दी कि भाई देखो मेरे साथ ये वर्ल्ड लीडर्स खड़े हैं। कैसे? नेटो और G7 के खिलाफ हमारा ये जो चाहे ब्रिक्स समिट हो, चाहे एससीओ हो, वो बहुत ताकतवर है। तो ये मैसेजिंग देने की कोशिश की गई है और वर्ल्ड मीडिया भी यही चीज़ लिख रहा है। फिर आप देखिए ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना का अखबार है, उन लोगों ने डिफरेंट चीज़ें छापी। सबसे पहले देखिए, इंडियन यूएस मीडिया आउटलेट्स क्लोजली फॉलो शी मोदी मीटिंग, शी कॉल्स ऑन एससीओ मेंबर स्टेट्स टू परस्यू म्यूचुअल बेनिफिट। अब जो जिनपिंग है वो क्या चाहते हैं, चाइनीज़ प्रेसिडेंट, कि भाई विन विन रिजल्ट होने चाहिए, रशिया का भी मुनाफा हो, भारत का भी मुनाफा हो, चाइना का भी मुनाफा हो। और आपको तो पता ही है कि चाइना सबसे अच्छा दोस्त पाकिस्तान का है, तो वो चाहते हैं कि सबके लिए जीत हो। और चाइना और रशिया कितने कट्टर हैं अमेरिका के मामले में, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, इतना आपको पता है। तो इस तरीके से वो चाह रहे हैं कि भाई विन विन सिचुएशन हो। फिर आप देखिए इंडिया वॉज, न्यूयॉर्क टाइम्स की मैं आपको खबर बता रही हूँ, इंडिया वॉज द इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव टू चाइना, ट्रंप एंडेड दैट। यानी न्यूयॉर्क टाइम्स से बताने की कोशिश कर रहा है कि ट्रंप ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। भाई भारत उसके लिए एक इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव था चाइना के खिलाफ, क्योंकि चाइना और अमेरिका की तो बननी नहीं है, लेकिन चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना पे एक तरीके से डोमिनेंस दिखाने के लिए चाइना में मॉनिटरिंग किसी भी तरीके से भारत अमेरिका के साथ था। लेकिन क्या किया ट्रंप ने?
अपने टैरिफ और अपनी इन सारी चीज़ों के चलते भारत को पुश कर दिया अपने से, लड़ाई लड़ ली, पेनल्टी लगा दी, टैरिफ लगा दिया। 50% टैरिफ कोई छोटी चीज़ नहीं है। और अब दुश्मनी मोल ले ली, दोस्त से दुश्मन बन गए। और इसका नतीजा ये किया कि ट्रंप ने जो पुश बैक किया इंडिया को, तो इंडिया क्या हुआ, फिर चाइना के करीब जा रहा है। अब ये लोग अगर आपस में एक वेस्ट के खिलाफ ऐसा संगठन, ताकतवर संगठन बना लेते हैं, तो फिर अमेरिका के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। अपने 2 शोज करके, अभी कल की ही बात है जब मैंने आपको बताया कि कितना बड़ा घाटा हो जाएगा ट्रंप को। और इधर की जो उनकी ही खुद की अमेरिका की जो मीडिया वही लिख रही है कि भाई ट्रंप ने ये जो हमारा ऑल्टरनेटिव था इंडिया चाइना के खिलाफ, वो ट्रंप ने ख़त्म कर दिया। शी यूजेस समिट, परेड एंड हिस्ट्री टू फ्लॉन्ट चाइनाज ग्लोबल पुल। अमेरिका की मीडिया लिख रही है कि भाई शी जिनपिंग ये दिखा रहे हैं कि वो परेड कर रहे हैं, विक्ट्री डे परेड, वो समिट कर रहे हैं, वो ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ जो चाइना के रिलेशंस हैं, चाइना का ग्लोबल पावर है, वो कितना मजबूत है, चाहे चाइना कुछ भी करे। आपको पता है ना क्या किया था चाइना ने, पाकिस्तान का समर्थन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये जो भी सब कुछ हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, और चाइना का प्रोपेगेंडा आपको पता है। लेकिन अब बात ये हो रही है कि भाई साथ आना है, अपने डिफरेंसेस को भूल के साथ आना है। अब देखिए, एसोसिएटेड प्रेस की मैं आपको हेडलाइन पढ़ के बता देती हूँ। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चैलेंजेस द यूएस बट इट्स रीच इज मर्की। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ठीक है, यूएस को चैलेंज कर रहे हैं, ये सारे एक मंच पर है, एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, लेकिन जो इसकी रीच है वो थोड़ी कंफ्यूज कर देने वाली है, वो थोड़ी डार्क है, वो अनक्लियर है, वो डल है। मर्की का मतलब यही होता है कि जितना तस्वीरों में दिखाया जा रहा है ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल लेवल पे वो अप्लाई हो पाए। और इसका कारण ये है कि अगर ये किसी भी तरीके से, चलो ये लोग बात कर रहे हैं कि हम एक दूसरे का साथ देंगे, लेकिन क्या सच में अगर चाइना कहता है कि भाई ताइवान वाले मुद्दे पर इंडिया को कहता है कि तुम हमारा साथ दो, हमको ताइवान हथियाना है, क्या भारत साथ देगा? क्या कल को रशिया कहता है कि यूक्रेन के खिलाफ खड़े हो जाओ हमारे लिए, तो क्या भारत ऐसा करेगा? देखिए, कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं, जैसे कि ईरान की जो न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने ये बताया कैसे प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन मिलते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से और गले लगा लेते हैं, क्योंकि पुराने दोस्त हैं। और यही देखिए किस तरीके से विजुअल सामने आए हैं। फिर आप आगे देखेंगे, भाई शहबाज शरीफ अपने साथ असीम मुनीर को भी लेके गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अपना पूरी टीम वो वहाँ पर लेके गए हैं। फिर आप आगे देखिए, जब बायलैटरल मीटिंग के लिए निकलना था तो प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी में साथ में निकलते हैं बायलैटरल मीटिंग के लिए। तो अब सोशल मीडिया पर ये इस फोटो पे ना ट्रंप को टैग किया जा रहा है कि देख लो ट्रंप, क्या 50%, कहीं अब ऐसा ना हो तस्वीर देखने के बाद 100% टैरिफ लगा दे। और आखिर में देखिए कि किस तरीके से चाइना डेली का ये जो अखबार है उसमें अगर आप देखेंगे पूरी ग्रुप फोटो एससीओ समिट की, और आप नीचे देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की हाथ मिलाते हुए तस्वीर है, और साइड में लिखा हुआ है पार्टनरशिप सीन एज वाइटल फॉर सीनो इंडियन रिलेशन। अब इसे ही भारत की ताकत बताया जा रहा है कि कैसे बड़े मंच पर एक तरीके से देखा जाए, अगर भाई जो लोग भारत और पाकिस्तान को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो वो जान ले कि पाकिस्तान भारत के आगे वर्ल्ड मीडिया के लिहाज से, चाहे आप एससीओ समिट इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ नहीं है। अब इस मीटिंग का क्या नतीजा निकलता है ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।